मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है। आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउडस्पीकर से दे दी। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तमाम मुसलमानों को ये वीडियो देखना जरूरी है। बहुत अहम वीडियो है दोस्तों, बहुत खास वीडियो है। पार्लियामेंट में जितने भी मुस्लिम लोग थे, सब लोगों ने पूरा पार्लियामेंट को हंगामा कर दिया। पूरा पार्लियामेंट में किस तरीके से सारे मुस्लिम नेता मिलकर के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मिलकर के आवाज लगाया है, वो पार्लियामेंट पूरा गूंज उठा है मुसलमानों की आवाज से। जी हां दोस्तों, एक एक करके सारी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इकरा हसन हो या जियाउल हसन हो, है ना, या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या दूसरे मुस्लिम जिम्मेदार जितने भी लोग पार्लियामेंट में मौजूद थे, सब लोगों ने अपनी अपनी आवाज जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ मिलकर के बुलंद किया। और अजमेर शरीफ हो या मंदिर मस्जिद का मामला हो या संभल का मामला हो या कहीं और का मामला हो, किस तरीके से मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, वो सारे मामलात आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और तमाम मुस्लिम लीडर ने, है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हो, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। और किस तरीके से पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज आज गूंजी है, वो आप जरूर देखिएगा। दिल मचल जाएगा दोस्तों। हर मुसलमान को ये वीडियो देखनी चाहिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। पहले आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोसेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस के इख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसकी हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। This house has passed a law in 1981 to give minority AMU. This government went to the Supreme Court and said, no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to parliament. बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मंदिर हो या मस्जिद हो, है ना, मजार हो, खानका हो, संबल हो, अजमेर हो, इन सारे मामलात पर बहस किया और साथ ही साथ किस तरीके से गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, इस पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बात किया। सिर्फ 5 मिनट असदुद्दीन अवैसी साहब को बोलने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसमें भी जितने भी पार्लियामेंट में इनके दुश्मन है, सबका कलेजा बिल्कुल फटने लगता है। बिल्कुल कलेजा छल्ली हो जाता है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या बोल देंगे, जिसकी वजह से सबकी जुबान बिल्कुल जो है वो लोग चिल्लाने लगते हैं, उनका कलेजा दहलने लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या से क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये जलवा है हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब का। अब आइए जियाउर रहमान में किस तरीके से संभल में हुए मामलात को उठाए हैं और किस तरीके से वहां के लोगों पर जो जुल्म हुआ है उसके बारे में इन्होंने बयान किया है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूँ, मैं अपने मुकदमे का, मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ
मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था? माननीय सभापति जी, किस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया? आज मैं आपको बताना, पॉइंट पे बोल रहा हूँ, पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो इसके जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय जज जी, हमारे संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद है, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे, तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूँ आज